नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे जिन जिन किसान भाइयों ने अपने चने की फसल लगाई हुई है, उन किसान भाइयों को अपना पहला स्प्रे किस टाइम पर करना चाहिए। साथ ही कौन-कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है और ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जिनका हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है स्प्रे करते टाइम, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमारी जो फसल है वह लगभग 24 से 25 दिनों की हो चुकी है और हमारा जो स्प्रे करने का जो समय रहता है वह भी 24 या 23 दिनों के बाद से लेकर के 30 दिनों के बीच तक का रहता है। तो किसान भाइयों, पहले स्प्रे में हमें ऐसी कौन-कौन सी खास बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना है और हमारे किसान भाई अगर उन बातों का स्टार्टिंग में ध्यान देते हैं तो उनकी जो पैदावार है वह काफ़ी बढ़िया रहती है, साथ ही फसल रोग मुक्त भी रहती है। तो आज की वीडियो में आपको इन्हीं बातों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी से जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय-समय पर देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। और जैसे कि मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को चने की फसल में पहला स्प्रे करते टाइम चने में किस तरह से इल्लियों को देखना है, साथ ही इल्ली देखने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पहली बार अपने खेत में जाकर के इल्लियाँ वगैरह देख रहे हैं तो आप किस तरह से देख सकते हैं कि हमारे खेत में इल्ली लगी है या फिर नहीं लगी है। तो चलिए फिर अब आइए मेरे पीछे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको अपने खेत में आकर के कुछ इस तरह से देख लेना है और नॉर्मल एक जगह पर, जैसे कि जहाँ पर भी पौधे वगैरह हैं, वहाँ पर आकर के कुछ इस तरह से वेट करके देखना है कि अब हमारे खेत में इल्लियाँ वगैरह लगी है या फिर नहीं लगी है। तो इल्लियाँ देखने की सबसे पहली जो कंडीशन रहती है, इसमें की जो पत्तियां रहती है वो कुछ इस तरह से खाई हुई आपको नजर आएगी। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हरापन है वह बिल्कुल पूरी तरह से खा गया है। यहाँ पर जो पन्नी टाइप की सफेद सफेद सी दिख रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे खेत में इल्लियाँ वगैरह हो चुकी है। जैसे कि उसके बाद में आप थोड़े अगर गौर से देखेंगे तो आपको इल्ली वगैरह भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये जो इल्ली बैठी हुई है, इसके बाद में जैसे यहाँ पर ये दूसरे पेड़ हैं, इन पर ये जो इल्लियाँ वगैरह दिखाई दे रही है। तो किसान भाइयों, लगभग 24 दिनों के बाद में हमारे खेत में हमें इल्लियाँ वगैरह दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में ही हमारे किसान भाइयों को स्प्रे भी करना चाहिए। तो अब हमें कौन-कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है, अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस बार हम स्प्रे में एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी बारिश वगैरह हो चुकी है, तो इसके कारण हमारी फसल में जो उमला की समस्या है या फिर फंगस की समस्या है, उसकी रोकथाम के लिए हम एंटीबायोटिक का भी स्प्रे करने वाले हैं। तो दोस्तों, यानी कि जो एंटीबायोटिक रहता है, ये हमारी पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, जिससे हमारी फसल में उमला वाली समस्या भी बहुत ही कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अब कौन-कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें इल्लीमार में उपयोग करना है जो इंसेक्टिसाइड, जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि काफ़ी कम बढ़िया, यानी कि कम खर्चे में काफ़ी बेहतरीन उसका रिजल्ट रहता है। लगभग देखा जाए तो 25 से 30 डिग्री में सबसे शानदार उसका रिजल्ट देखने को मिलता है और इस टाइम पर हमारा जो टेम्परेचर है वह भी इतना ही है। तो इमामेक्टिन का आप उपयोग करिए 100 ग्राम प्रति एकड़, जो कि लगभग आपको 200 से 250 रुपये एकड़ का खर्चा बैठेगा। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर आप फंगिसाइड का उपयोग करिए, जिसमें जैसे जो रहता है हमारा स्पेक्ट्रम या जो भी डबल टेक्निकल वाले फंगिसाइड है, जिनके अंदर 2 टेक्निकल पाए जाते हैं, एक सिस्टेमिक प्लस एक कॉन्टैक्ट वाला। आप उस फंगिसाइड का उपयोग करिए। आपकी फसल में अगर उमला वगैरह की समस्या फंगस के कारण आ रही है, तो वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आपको उपयोग करना है जो हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली टॉनिकें आती हैं, जिससे कि हमारी फसल में अगर थोड़ा-सा रूखापन है या फसल हमारी थोड़ी ग्रीननेस कम आ रही है, तो अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली टॉनिक का उपयोग करेंगे, तो उसके कारण हमारी फसल में जितने भी पोषक तत्व की, अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी और हमारी जो फसल है उसकी जैसे क्षमता जो है वह अलग ही दिखेगी। आपको थोड़ा कलर दिखने लगेगा, हरापन थोड़ा दिखने लगेगा। काफ़ी बढ़िया, यानी कि आपको फसल की ग्रीननेस वगैरह पर अंतर देखने को मिलेगा। और चौथे नंबर पे अब बात कर लेते हैं जो एंटीबायोटिक की। तो एंटीबायोटिक का खर्चा भी काफ़ी नॉर्मल रहता है, लगभग 60 से 70 रुपये एकड़ का एक पाउच आता है और नॉर्मल रहता है, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करके जाता है हमारी फसल में उमला वगैरह के ऊपर। तो दोस्तों, फंगिसाइड का आपको उपयोग करना है करीबन 160 से 170 ml प्रति एकड़। अगर आप स्पेक्ट्रम का यूज़ करते हैं तो इसका भी 1900 रुपये का एक पैक आता है, जो करीबन 6 से 7 एकड़ में जाता है। इसी के साथ में अगर आप टॉनिक का उपयोग करते हैं, तो जो टॉनिक आती है हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली, वो करीबन 200 से 250 रुपये एकड़ का आपको खर्चा देखने को मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 700 से 800 रुपये एकड़ में पूरा डोज कंप्लीट हो जाता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से, यानी कि आपकी फसल की सुरक्षा प्रदान करता है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि हमें कौन-कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, सावधानियों में हमें ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, जैसे कि आपको जो कम से कम 100 लीटर पानी का उपयोग करना है। इसी के साथ में जो घोल है वह अलग-अलग बनाना है, आपको एक ही बाल्टी वगैरह में घोल नहीं बनाना है। अगर आप एक ही बाल्टी में बना लेते हैं तो आपका जो घोल है वह फट जाता है और इस कारण आपका जो खर्चा है वह डबल ही होता है। आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, साथ में आपका जो नुकसान हुआ वो अलग है। तो इसलिए आप अलग-अलग दवाइयों का अलग-अलग बाल्टी वगैरह में घोल बनाएँ, जिससे आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में किसान भाइयों, आप स्प्रे जैसे कि हमें किस टाइम पर करना चाहिए, हमारे बहुत से किसान भाइयों का यह भी सवाल रहता है।
तो अभी मौसम नॉर्मल ठंडा मौसम चल रहा है, आप पूरे दिन में कभी भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हमारी जो आज की वीडियो है उसको बनाने का मकसद यही था कि हमारे किसान भाई अपनी फसल में पहला स्प्रे कौन सा करें। और अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान, भारत माता की जय।